इस इंजन को हमने जनरेटर पर फिट करना है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक इंजन खोला हुआ आया मित्सुबिशी का, जो कि बिल्कुल सील हो चुका था। फिर हमने इसे खोला तो देखा कि क्रैंक शाफ्ट की जो पिस्टन का बिगन बेयरिंग है वो सीज हो चुका था। हमने इसे रेगमार से अच्छी तरह साफ़ करके रगड़ कर इसको ठीक कर दिया, उसका लेवल कर दिया पूरा। फिर हमने इसे पेट्रोल के साथ पूरा साफ़ किया इसको। इसे कहते हैं रिंग क्लम्प। ये जो नीले रंग का है ये रिंग क्लम्प है। इसकी मदद से हम पिस्टन को फिट करते हैं। पिस्टनों को इंजन में लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसके साथ पिस्टन ठीक रहते हैं इसके साथ।
पिस्टन लगने के बाद ऑयल फिल्टर की जाली जो होती है वो हम यहाँ पे फिट करेंगे। अब बारी है चैम्बर फिट करने की। अब हम पुश रोड गाइड फिट करेंगे। इसके 6 पुश रोड गाइड होते हैं। इंजेक्टर फिट करेंगे। अब हम हीटर प्लग फिट करेंगे। अब बारी है हेड स्टड लगाने की। ये आइडल गियर जो है पंप गियर, केम गियर और क्रैंक के साथ कनेक्ट होते हैं। इसके ऊपर नंबर लिखा होता है, वो नंबर इसकी टाइमिंग है। ये देखिए हमने इसकी टाइमिंग कर दी है। अब बारी है पुश रोड लगाने की। अब लगाएंगे वॉल कैप। अब बारी है रॉकर लगाने की। रॉकर को फिट करेंगे अच्छी तरह से।
ये जो आपको छोटे छोटे जो पॉइंट से दिख रहे हैं, इसमें ऑयल जाता है जिससे ये चिकनाहट रहती है इस रॉकर में। अब इस पर 10 नंबर की गेज लगाएंगे जिससे इंजन को एवरेज मिलेगी। अब ये हम एक ऑयल गेज भी फिट कर दें और इसके बाद हम फिट करते हैं रॉकर कवर को। रॉकर कवर फिट करने के बाद टाइमिंग गियर कवर को फिट करेंगे। हीटर प्लग के ऊपर ये हम पत्ती लगाएंगे। अब लगाएंगे डीजल की जो वापसी पाइप जो होती है। अब हम इंजेक्टर पाइप फिट करेंगे। अब फिट करेंगे एग्जॉस्ट। अब हम फ्लाई व्हील फिट करेंगे, उसके बाद इसका कवर फिट करेंगे। सेल्फ फिट करेंगे। ये है इसकी थर्मोस्टेट एल्बो, इसे हम फिट करेंगे। अब थर्मोस्टेट एल्बो फिट करने के बाद अल्टरनेटर फिट करेंगे। इसके बाद बारी है वाटर पंप की। अब हम डीजल फिल्टर असेंबली फिट करेंगे। डीजल की जो पाइप है वो पहले सीधी फिल्टर को जाती है, डीजल फिल्टर को।
उसके बाद फिर ये ऑयल पंप को जाती है। ऑयल पंप जो है ये फालतू का जो ऑयल होता है वो वापस भेजती है। उसमें से जितना भी उसे ऑयल चाहिए वो इंजेक्टरों में भेज देती है, बाकी जो फालतू का है वो वापस टंकी में वापस भेज देती है डीज़ल को। अब वहाँ पर जो जितना उसको डीज़ल चाहिए वो इंजन को भेजता है और जो वेस्ट होता है वो वापस टंकी में चला जाता है। फाइनली अब हमने मित्सुबिशी इंजन को जनरेटर पर फिट कर दिया है। रेस बता के फिर बंद कर देंगे।